आप सब पूछते हैं ध्यान क्या है। ध्यान है पर्दा हटाने की कला। और ये पर्दा बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर पड़ा है, तुम्हारे अंतःस्थल पर पड़ा है। इसलिए ओशो कहते हैं ध्यान है पर्दा हटाने की कला। और ये पर्दा बना है तुम्हारे विचारों से। तुम्हारे विचारों के ताने बाने से ही इस पर्दे का निर्माण हुआ है। जैसे जैसे तुम विचारों से पार जाने लगो या फिर इन विचारों को हटाने में सफल हो जाओ, और जब विचार हट जाते हैं और आपको एक निर्विचार अवस्था मिल जाती है, इसी निर्विचार अवस्था को ध्यान कहा गया है। इसलिए निर्विचार दशा का नाम ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है आपके भीतर ऐसी कोई संधि जब तुम तो हो और यह जगत भी है, परंतु तुम दोनों के बीच कोई भी विचार का पर्दा नहीं है। कभी सूरज को उगते देखकर, कभी पूरे चांद को देखकर, तो कभी इन शांत वृक्षों को देखकर, और कभी गुलमोहर के फूलों पर ध्यान करते हुए। जब केवल तुम हो और वह गुलमोहर का फूल है। यहाँ गुलमोहर के वृक्ष का विचार भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। आपके मन में गुलमोहर का फूल कितना सुंदर है इसका भी विचार नहीं आना चाहिए। यानी ऐसी अवाक अवस्था जहाँ सब कुछ मौन है। मौन की यही अवस्था ध्यान की अवस्था है। और शुरुआती समय में यह ध्यान की अवस्था कुछ क्षण के लिए होगी, क्षण क्षण होगी, परंतु कुछ समय बाद यह ध्यान आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब तुम चाहोगे तब यह ध्यान नहीं होगा। इसे जब होना होगा तब होगा। प्रयत्न करोगे तो विफल रहोगे। कभी भी ध्यान की अवस्था को खुद नहीं बना पाओगे, क्योंकि ध्यान चाह नहीं है। चाह की अवस्था में तो आपके मन में विचार आ गया, और जब विचार आ जाता है तो ध्यान घट ही नहीं सकता। ध्यान तो अपने आप घटता है, कभी भी घट सकता है, इसका कोई समय नहीं। अब ऐसे ही न जाने कितने प्रश्न आपके मन में आएंगे कि जब ध्यान घट ही नहीं सकता तो ध्यान कैसे करें, कैसे घटेगा यह ध्यान, कब करें ध्यान। यदि आप ध्यान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती विचारों पर नियंत्रण कर रहे हैं, तो ध्यान कभी ना घटेगा आपका। ध्यान करने के लिए केवल आपको शिथिल हो जाना है। दौड़ भाग भरी इस जिंदगी से थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। इस 24 घंटे में से कुछ समय आपाधापी से निकाल लें, दौड़ भाग से निकाल लें। तकिया उठाया और लेट गए कहीं भी, कोई विचार नहीं है मन में, या फिर लेट गए किसी वृक्ष के नीचे, देख रहे हैं उस वृक्ष के पत्तों को। चले गए नदी के किनारे, रेत पर लेटकर सुन रहे हैं नदियों की कलकल। यह नदियों की कलकल, यह जीवंत प्रकृति, यह समस्त ब्रह्मांड, यह जीवित संसार, हर वस्तु आपको ध्यान के लिए ही उकसाती है, परंतु आप कभी उन पर ध्यान ही नहीं देते। चल रहे हैं अपनी मस्ती में, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तरह तरह के विचार मन में घूम रहे हैं। उस चीज को पाने की इच्छा आपके मन में तीव्र हो रही है। कुछ सुंदरतम आपको लग रहा है। सुंदरता ही आपको आपके ध्यान के प्रति रोकती है। सुंदरता के पीछे भागोगे तो विफल हो जाओगे ध्यान में। सुंदरता क्षणभंगुर है, परंतु ध्यान सदा के लिए है। घट गया तो सफल हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। परंतु यदि सुंदरता में ही फंसे रहे तो इस मृत्युलोक, इस पृथ्वी पर ही ऐसे ही भटकते रहोगे जैसे अब तक भटक रहे थे। सुनो इस प्रकृति की वह आवाज, सुनो नदियों की कलकल, सुनो हवाओं का बहना, सुनो बारिश की बूंदों को, महसूस करो इस मिट्टी की खुशबू। यही तुम्हें ध्यान में ले जाएगी। और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें ध्यान में झोंक दे। ध्यान का तुम केवल प्रयास ही कर सकते हो, परंतु जैसे ही आपने प्रयास को बंद किया, आपका ध्यान लग जाएगा। इस संसार, इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर वस्तु आपके लिए ध्यान का माध्यम है। ये चिड़ियों का घोंसला बनाना, उड़ना, हर चीज आपको ध्यान के लिए उत्साहित करती है। ये नदियों में बह रहे उस पानी की कलकल आवाज मन को मोहित कर देती है, विचारों को रोक देती है। क्योंकि जब तक मन में विचार चलेंगे, नदियों की कलकल न सुनाई देगी, आपको यह आवाज डिस्टर्ब करेगी। परंतु जैसे ही मन में विचार बंद हुए, नदियों की कलकल, बारिश की बूंदें, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ महसूस कर पाएंगे। और यह सब एक ध्यानी ही कर सकता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक बिजनेसमैन कभी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो केवल पैसे के पीछे भाग रहा है
वह केवल पैसा कमा सकता है, परंतु ध्यान का अनुभव और ध्यान का सुख कभी न मिल पाएगा उसे। 10 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठकर सांस लेकर छोड़ देने से ही ध्यान सफल नहीं हो जाता। ध्यान के लिए आपको शिथिल होना पड़ता है, इस प्रकृति के साथ जुड़ना होता है, क्योंकि यह प्रकृति ही है जो आपको आपके भीतर जोड़ सकती है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को जंगल भेज दिया, कहा कि जाओ जंगल में करो ध्यान, जंगल में जानो प्रकृति को, घिरे रहोगे चारों तरफ प्रकृति से, और यह प्रकृति तुम्हें ध्यान करने के लिए विवश कर देगी। जब तुम 24 घंटे जंगल में ही रहोगे तो कोई ना कोई ऐसा क्षण अवश्य आएगा, एक पल के लिए ही प्रकृति आपको पकड़ लेगी। बस केवल एक पल के लिए यदि आपकी आंखों से पर्दा हट जाए, प्रकृति से जुड़ जाएं, विचार शांत हो जाएं, तो एक अनुभव हो जाएगा ध्यान का। और एक बार के अनुभव के बाद फिर आगे के अनुभव आसान हो जाते हैं। आगे का मार्ग आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब आप जान जाओगे कि सीधे सीधे ध्यान में जाने का कोई मार्ग नहीं है, यह तो परोक्ष है। हमेशा शिथिल रहो, आहिस्ता से चलो, दौड़ भाग से बचो, आपाधापी छोड़ दो। हमेशा के लिए नहीं, केवल 24 घंटे में 1 घंटे छोड़ दो अपने आप को प्रकृति के बीच। सुनो चिड़िया की आवाज, सुनो हवाओं का बहना। कुछ मत करो, केवल अपनी आंखों को बंद कर लो और सांसों पर ध्यान दो। देखो अपनी सांसों को कि सांस आई और फिर गई। बुद्ध ने बहुत कुछ कहा है सांस के बारे में, बहुत से प्रयोग किए हैं। सांसों की ही माला बना लो, सांस आई और गई, आई और गई, आई और गई, बस इसे ही माला बना लो। इससे बढ़िया कोई माला नहीं। यदि आप बाहरी माला फेरते हो, यह माला काम नहीं करेगी, यह तो जड़ है। जब आप सांसों की माला फेरते हो, सांस आई और गई, आई और गई, यह सांसों की माला अपने भीतर फेर रहे हो। अमूर्त माला है, इसका कोई मूर्त रूप नहीं है, केवल आप ही जान सकोगे कि माला फेर रहे हो। यह बहुत ही कारगर है, ध्यान के अनुभव कराकर ही छोड़ेगी, क्योंकि सांस की माला आपके अंदर की माला है, आपके भीतर की माला है, कोई बाहरी चीज नहीं जिसे आप अपने हाथ से घुमा रहे हो। यह आपकी स्वतः माला है जो आपको ही साक्षात दिखाई देती है और किसी को नहीं। और जब यह माला फेरते हुए किसी बहुमूल्य मुहूर्त में जब आपका एक पल के लिए भी ध्यान घट जाता है, कोई और आनंद नहीं उसके समक्ष, परम आनंद है ये। कुछ पल के लिए तुम मिट जाओगे, संसार मिट जाएगा, कुछ ना रहेगा, केवल आनंद रह जाएगा, और वह आनंद केवल आपकी आत्मा भुगतेगी, यह शरीर नहीं। जब कुछ पल के लिए ध्यान की झलकियां लगने लगे तो उन झलकियों को तीव्रता से खोजने का प्रयास न करना, क्योंकि वो फिर कभी ना आएंगी, क्योंकि अब आप कॉन्शियस हो गए हैं, ढूंढ रहे हैं उसी अवस्था को। कभी आनंद नहीं आएगा वैसा जैसे एक बार बचपन बीत जाने के बाद कितना ही कोशिश कर लो, परंतु बचपना नहीं दिखेगा तुम में, कभी भी बचपना नहीं भोग पाओगे दोबारा। वैसा ही यह ध्यान है, इसकी झलकियां खुद ही आएंगी, परंतु यदि आप प्रयास करेंगे तो कभी भी इन झलकियों को दोबारा ना पाएंगे। इसलिए आइए शरीर को शिथिल छोड़कर 5 मिनट का अभ्यास करते हैं, और इस 5 मिनट के अभ्यास में आप कुछ ऐसा पकड़ लोगे जो और कोई ना पकड़ पाएगा। यदि आपने कुछ पकड़ा तो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। आपको इस अभ्यास में कोई अलग से माला नहीं लेनी है, केवल अपनी सांसों की माला को ही सजग होकर देखना है। सांस आई, सांस गई, फिर सांस आई, फिर सांस गई, फिर सांस आई, सांस गई। यदि सहज हो और आपके पास समय हो, नदी का किनारा आपके पास हो, नदी की कलकल की आवाज सुनना चाहते हो, तो पहुंच जाओ नदी के किनारे, लेट जाओ और सांसों की माला फेरना शुरू कर दो। सांस लो,
सांस छोड़ो, ऐसे ही लो, फिर छोड़ो। यह आंतरिक माला ऐसे ही फेरते रहो। यदि आपके आसपास ऐसी प्रकृति नहीं है, नदी नहीं है, तो आप घर पर ही एकांत में लेटकर चिड़िया पक्षियों की आवाज़ सुनकर उस पर ध्यान कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की किसी वीडियो में ध्यान के बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे।